बारिश रुके तब तक नया छाता लेके आता हूँ। लेकिन अभी इसको कहाँ लेके जाऊँ दुकान में? एक्सचेंज में इसको फेंकू कहाँ? इधर रख देता हूँ, सफाई वाला लेके जाएगा। भिड़े! इधर इधर! क्या कर रहे हो ये भिड़े? अरे भाई क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो मतलब? छाते को फेंक रहा हूँ। एहसान फरामोश, छाते को फेंकते हुए शर्म नहीं आती? एहसान फरामोश? क्या बकवास कर रहे हो पोपटलाल? सच बोल रहा हूँ मैं। भिड़े, उस छाते को उठाओ। भिड़े भाई छातों को उठा लो। पोपट भाई हिले हुए, कहीं आपको भी नहीं हिला दे। भिड़े, क्या बोला मैंने? सुना नहीं तुमने? छाते को उठाओ। हाँ हाँ सुना भाई, उठाता हूँ। उठा रहे, उठा रहे। वो हैंडल तुम्हें छाते का हिस्सा नहीं लग रहा? उठाओ उसे भी। उठा लिया बस? ये छाता बेजुबान है, इसलिए इस बेचारे पर तुम जुल्म करोगे, अन्याय करोगे। अन्याय जुल्म क्या बोल रहे हो पोपटलाल? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अरे छाते को कोई कैसे फेंक सकता है? हाँ भाई। अरे भाई वो खराब हो गया था, टूट गया था, इसलिए फेंक दिया। कितने स्वार्थी हो तुम भिड़े, दुष्ट, पापी, निष्ठुर। जब तक छाते की जरूरत थी तब तक उसे संभाल कर रखा। अब जरूरत नहीं है तो फेंकने चले हो। अरे भाई कल को अगर सोसाइटी में हम में से कोई बीमार पड़ेगा तो तुम बोलोगे कि अब इनकी भी जरूरत नहीं है सोसाइटी में, इन्हें सोसाइटी से उठाकर बाहर फेंक दो। देखो अब्दुल देखो। हाँ देखा देखा। अरे भाई कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो पोपटलाल? तुम भटक गए हो। भटक तुम गए हो, मैं नहीं। याद करो इस छाते ने तुम्हारा कितना साथ दिया। सुख में दुख में, बारिश हो या गर्मी, छाते ने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। याद करो कुछ साल पहले बारिश का मौसम था, तुम्हारे पैर में मोच आई थी, इसी छाते के सहारे तुम सोसाइटी में चलकर आए थे। तुम्हें याद नहीं होगा, मुझे अच्छे से याद है। अरे देवा, ये छाता प्रेमी पोपट से बहस करना मतलब टूटे हुए छाते से खुद को बरसात से बचाने जितना मुश्किल है। पोपटलाल, आई एम रियली सॉरी। सॉरी मुझे नहीं, छाते को बोलो। हाँ भाई ठीक है छाते जी, आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपकी वैल्यू समझ नहीं पाया। पोपटलाल, आज तुमने मुझे छाता ज्ञान दिया है। देखो भाई भिड़े, छाते को सॉरी बोल दिया ना, अभी बात खत्म। हाँ? चलो मैं चलता हूँ। अरे बाप रे, बारिश को भी अभी आना था। जाओ भाई जाओ भिड़े, अब घर जाओ। हाँ भाई जा रहा हूँ जा रहा हूँ। बरसात को भी अभी आना था। देखो भाई देखो अब्दुल, देखो इसे। भिड़े, टूटा ही सही लेकिन ये छाता ही है जो बारिश में तुम्हें काम आएगा, भीगने से बचाएगा। लेकिन भिड़े, इस वक्त तुम्हारा और कोई साथ नहीं दे रहा है, ये टूटा हुआ छाता ही साथ दे रहा है। हाँ भाई हाँ। एक मिनट, इसे कैसे भूल सकते हो? अब जाओ, रास्ते में जो कोई भी मिले उसे छाते के बारे में मैंने तुम्हें जो अमूल्य ज्ञान दिया है बताना उसके बारे में, और हाँ अपने स्टूडेंट्स को भी बताना छाते के महत्व के बारे में। अब जाओ, ऑल द बेस्ट। अब्दुल, मेरा छाता एकदम इज्जत के साथ अपनी जगह पर है। वेरी गुड। छाते की इज्जत करना कभी कैंसिल मत करना मेरे दोस्त। एक मिनट। हेलो। हाँ दी भाई। अच्छा दो मिनट ओनली। बारिश भी बंद हो गई। पोपट भाई 2 मिनट के लिए मेरी दुकान संभालोगे? हाथी भाई को ब्रेड देकर आता हूँ मैं। हाँ ओ मेरा छाता भी है ना। हाँ। जाओ भाई जाओ। थैंक यू। जल्दी आना भाई। हाँ।
बारिश भी बहुत चालू है, कभी भी चालू हो जाती है। जेठा भाई। हाँ अब्दुल। अरे जेठा भाई एक मिनट प्लीज, जरा आइए ना, यहाँ आइए। क्या हुआ? जेठा भाई, आपके छाते में मुझे दुकान तक लिफ्ट मिलेगी? अरे क्यों नहीं भाई, रोज मैं अकेला दुकान तक जाता हूँ। आज तो साथ में रहेगा, कंपनी मिलेगी, बातें करते करते पहुँच जाएंगे और रिक्शा का भाड़ा भी आधा आधा बांट लेंगे। अरे जेठा भाई, मुझे अपनी दुकान पे जाना है, आपकी दुकान पे नहीं। अरे भाई तू अपनी दुकान में तो रोज जाता है, आज चल ले मेरी दुकान पे। हाँ? मजा कर रहा हूँ, आजा आजा आजा। थैंक यू थैंक यू। जेठा भाई, हाँ मैंने सुना था कि आप अपने ही गोदाम में बंद हो गए थे। अरे छोड़ना भाई, रात गई बात गई भाई। नहीं, मैंने ऐसा सुना था ये। भाई ये बात अभी बंद कर, वरना छाते के बाहर निकाल दूंगा। जेठा भाई सॉरी सॉरी। आजा। दुकान तो वहाँ पर मेरी। अरे भाई वो मेहता साहब को कुछ चाहिए था, जरा बेल मार के पूछ ले क्या चाहिए हो। अच्छा हाँ। बबीता जी गुड मॉर्निंग। हाय, गुड आफ्टरनून जेठा जी। ओ अच्छा, हाँ गुड गुड आफ्टरनून। हैप्पी मानसून। मानसून? वो बारिश के सीजन को क्या बोलते हैं? मानसून। या राइट, हैप्पी मानसून टू यू टू। हैप्पी हैप्पी मानसून मानसून हैप्पी। या एक बात बोलूं बबीता जी? जी ये बारिश के टाइम में अपना जो ये सफेद ड्रेस पहना है, इसमें आप एकदम वो कड़कती फड़कती बिजली लग रहे। आप भी ना जेठा जी, बट थैंक यू सो मच। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ एक्चुअली मुझे अय्यर को एक फैमिली फंक्शन में जाना है। अय्यर ऑफिस के लिए ऑलरेडी निकल चुका है, वो वहाँ पे एक फाइल देके डायरेक्टली वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। बस मुझे यहाँ से ऑटो में जाना था और देखो ये बारिश शुरू हो गई। और छाता घर पे भूल गए? नहीं, एक्चुअली घर में 3 छाते हैं। मैं अपनी चाबी घर में भूल गई और दूसरी चाबी अय्यर के पास है। नीचे उतरी तो बारिश। थैंक यू मेघराज। हाँ तो कहा आपने? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि बस इतनी सी बात। आइए मैं आपको रिक्शा तक छोड़ देता हूँ, आइए। अरे नहीं नहीं, रिक्शा भी आ ही जाएगी यहाँ पे। नहीं आएगी? हाँ? मतलब क्या, बारिश का टाइम है ना, तो लोग ज्यादा घर के बाहर निकलते नहीं है, इसलिए ज्यादा रिक्शा वाले भी घर से बाहर निकलते नहीं है। और रिक्शा वाले भी बारिश का टाइम में एकदम आलसी हो जाते हैं, उनको भी धंधा करने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। तो मुझे जाना कैंसिल ही कर देना चाहिए। नहीं नहीं, आप जाइए। मतलब रिक्शा इधर नहीं आएगी, बाहर मेन रोड पे तो मिल ही जाएगी। तो आइए मैं आपको मेन रोड तक छोड़ देता हूँ, आइए। अरे नहीं नहीं, आप भीग जाओगे। अरे बबीता जी, अबे बाहर मेन रोड तक कितना भीगूंगा? जेठा जी आप भीग जाओगे। अगर भीग जाऊंगा तो भीग जाना दो। हाँ? मतलब मुझे भीगना अच्छा लगता है बबीता जी। जेठा जी आप भीग जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे ना। कितने फिक्र करते हैं आप मेरी बबीता जी। अरे मुझे भीगना अच्छा लगता है, आइए 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 आइए। जेठा जी अरे जेठा जी अबे क्या कर रहे हो? जेठा जी क्या कर रहे हो अभी? भीग रहा हूँ। अरे भीग क्या रहा हूँ, भीग चुका हूँ। अब यह छाता मेरे कोई काम का नहीं है। लीजिए, ये लीजिए बबीता जी। जेठा जी आप कमाल करते हो। इसमें कमाल क्या बबीता जी, एक बेस्ट फ्रेंड के लिए मैं इतना नहीं कर सकता। लीजिए लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अरे अय्यर तुम वापस आ गए, ऑफिस नहीं गए? हाँ
बबीता, वो मेरा कलीग है ना चावड़ा, वो मेरे को रास्ते में ही मिल गया, तो मैंने फाइल उसी को दे दी और मैं तुमको लेने आ गया। चलो। जेठालाल, बारिश में भीग रहे हो, बीमार पड़ना है क्या? अरे थोड़ा कर्जा करो, एक छाता ले लो, आजकल ज्यादा महंगा नहीं आता है और तुम्हारे बजट में भी आएगा। अय्यर, ये छाता इन्हीं का है। तो फिर दे दो उनको और तुम जल्दी चलो। थैंक यू सो मच। अरे बबीता जी क्या कर रही है आप? मैंने वादा किया था आपको रिक्शा तक छोड़ूंगा। आइए आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। बार बार मैं तुम्हें फोन करके कहती हूँ ना, चलो मम्मी बाद में फोन करती हूँ, लेकिन बाद में मैं ही भूल जाती हूँ, तो आज खास स्पेशल याद करके तुम्हें बाद में फोन कर रही हूँ। बोला। हाँ। क्या क्या हुआ? सटन दुकान गए। इसकी माँ क्या क्या नाम रखती है मेरा, सुबह जागरण और अभी शटर। दया। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। मुझे दूसरा कपड़ा दे जरा। अरे ये क्या, आप ऐसे भीग कैसे गए और आप दुकान नहीं गए? अरे दुकान जा ही रहा था, कंपाउंड तक पहुंचा कि बारिश चालू हो गई तो भीग गया, इसलिए कपड़ा बदलने आया हूँ। दूसरा कपड़ा दे मुझे। लेकिन आप तो छाता लेकर गए थे ना? हाँ, छाता लेकर गया था, लेकिन अचानक हवा का झोंका आया तो छाता ऐसा साइड में हो गया। अभी बारिश को टाइम प्लीज, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि रुको भाई, छाता ऐसा करता हूँ तब तक रुको, बाद में गिरना। हाँ बराबर है, नहीं कह सकते। तो छाता ऐसा था, तब तक भीग गया मैं। अभी दूसरा कपड़े दे मुझे। सॉरी। तू दुकान नहीं गया? नहीं बापूजी, टप्पू के पापा दुकान ही जा रहे थे, लेकिन कंपाउंड में बारिश गिरी ना तो वो भीग गए, तो कपड़े बदलने के लिए वापस आए हैं। अरे बारिश तो पूरा दिन होती रहेगी, तो तू क्या पूरा दिन कपड़े बदलता रहेगा? अरे हर बार थोड़ी बापूजी मैं छाता साइड पे करके भीगता रहूंगा। छाता तो फिर भी भीग गया। बापूजी, टप्पू के पापा के पास छाता था, लेकिन जोर से हवा का झोंका आया ना तो हाथ में से छाता उड़ गया। अरे उड़ नहीं गया तो ऐसा साइड में हो गया, एकदम जोर से ऐसा हो गया। अच्छा, तो मुझे दूसरे कपड़े देना जल्दी। हाँ आइए। नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं आप? अरे पोपटलाल, नमस्ते नमस्ते, आओ भाई आओ। हाँ। अरे ये छाते को कहाँ अंदर लेके आ रहा है, उसे बाहर रख दे। बेचारा गीला है। तो वो गीला है इसीलिए कह रहा हूँ कि बाहर रख दे। सॉरी दोस्त, अपना घर नहीं है ना। चाचा जी, अब अंदर आ सकता हूँ? आजा। और कुछ नहीं। चाचा जी, आप लोगों ने चड्डी गैंग को पकड़ने का जो महान काम किया है, मैं सोच रहा हूँ कि उस पर एक जबरदस्त आर्टिकल लिखकर तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर छपवा दो। अरे नहीं भाई नहीं, ये सब पेपर में छापने की क्या जरूरत है। दया भाभी के हाथ की कड़क मसालेदार चाय पीने के लिए। अरे भाई मजाक कर रहा था मैं। चाचा जी, आपने इतना बहादुरी भरा काम किया है, आप जरा सोचिए लोगों को वो आर्टिकल पढ़कर कितनी प्रेरणा मिलेगी। बराबर। बहू। हाँ बापूजी। अरे पोपट भाई। भाभी कैसी हैं आप? मजे में हूँ। बहू, पोपट चाय पीने आया है, जरा चाय बना देना। हाँ वो भी लाती हूँ। नहीं दया भाभी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बारिश का मौसम है ना, चाय पीने की तलब लग गई।
मैंने सोचा दया भाभी के हाथ की कड़क मसालेदार चाय पी लेता हूँ। वैसे भी गोकुलधाम सोसाइटी में आपसे बढ़िया चाय और कोई नहीं बनाता, नहीं चाचा जी? पता नहीं, मैं सोसाइटी में और किसी के वहाँ चाय पीने नहीं जाता। बहू चाय बना दे। हाँ, और पोपट भाई मैं तो कहती हूँ चाय क्या, अभी खाने का टाइम हो गया है, अब गर्मा गर्म खाने के लिए ही बैठ जाइए। नहीं नहीं दया भाभी, खाना फिर किसी दिन, आज सिर्फ चाय। हाँ, ठीक है, मैं अब भी बना कर लाती हूँ। टप्पू के पापा, मैं पोपट भाई के लिए चाय बना रही हूँ, तो आप भी चाय पियेंगे ना? पोपटलाल, तुम इधर? जेठालाल तुम इधर? ये मेरा ही घर है ना, तो मैं तो इधर ही मिलूंगा ना भाई। हाँ। नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब तुम अभी तक दुकान नहीं गए? नहीं नहीं, वो क्या है, टप्पू के पापा दुकान ही जा रहे थे, लेकिन अरे बस अभी मैं दुकान जा रहा था, कंपाउंड में बारिश गिरी, हवा का झोंका आया, छाता साइड में हो गया, इसलिए भीग गया, तो घर पे कपड़े बदलने आ गया। ये सब सबको बताने की क्या जरूरत है दया? नहीं नहीं सॉरी। देखो भाई जेठालाल, बुरा मत लगाना, लेकिन भगवान ने तुम्हें दया भाभी जैसी सुशील, संस्कारी, आदर्शवादी, अन्नपूर्णा, गृह लक्ष्मी, हंसमुखी पत्नी दी है, तो उनकी कदर करनी चाहिए। इस तरह से डांटना अच्छा नहीं लगता। अरे भाई तुम बहुत नसीब वाले हो कि तुम्हारे पास पत्नी है, और पत्नी भी कैसी, सर्वगुण संपन्न, साक्षात दया भाभी। ए भाई, ऐसे गरुड़ की तरह पोपट को क्या देख रहा है? पोपट सच बोल रहा है। थैंक यू चाचा जी। सॉरी दया, मैं दुकान जा रहा हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय। चलो जेठालाल। चाचा जी, लगता है जेठालाल को मेरी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन क्या है ना कि मेरे अंदर की जो तकलीफ है ना, उसे मैं रोक नहीं पाता। वो कभी कभी इस तरह से बाहर निकल जाती है, व्यक्त हो जाती है। मैं सच कह रहा हूँ चाचा जी, लोगों के पास जो है ना, उन्हें उनकी बिल्कुल कदर नहीं है। पोपट भाई देखिए, ऐसी बात नहीं है, टप्पू के पापा मेरी बहुत कदर करते हैं। अच्छा? हाँ। तो फिर सॉरी सॉरी दया भाभी, सॉरी। अरे नहीं, उसमें सॉरी क्या, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। बड़े भाई छोटी बहन को सॉरी थोड़े ना कहते हैं। दया भाभी। बहू हाँ? चाय बना दे। हाँ। एक मिनट चाचा जी। दया भाभी, आप मेरी छोटी बहन है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके लिए एक सुंदर सुशील भाभी ढूंढिए जल्दी से, ताकि मैं आपको ये चाय बनाने की तकलीफ से मुक्त कर दूं। अरे पोपट भाई, उसमें तकलीफ कैसी, मैं अब भी चाय बना कर लाती हूँ। हाँ। दोस्तों, व्यक्ति को अपनी जुबान और सम्मान दोनों को संभाल कर रखना चाहिए। अब पत्रकार पोपटलाल ने अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं किया, लेकिन आदर्श भारतीय नारी दया भाभी ने अपने पति का सम्मान बरकरार रखा। भाई पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक स्वाभाविक है, ये उनके प्यार का प्रतीक ही है, लेकिन किसी और को उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। भले ही पत्रकार पोपटलाल ने दया भाभी की तरफदारी में कुछ कहा हो, लेकिन ये पति पत्नी का व्यक्तिगत मामला है, उसमें सलाह देना और वो भी बिना मांगे, भाई ये ठीक नहीं है। बिना मांगे इस तरह के मामलों में सलाह नहीं देनी चाहिए। अब स्थिति ये है कि यहाँ एक खास बीज बो दिया गया है। जमीन के अंदर जब बीज होता है तो पता नहीं चलता कि बीज कहाँ है, और ये भी पता नहीं चलता कि इस बीज से किस तरह का पौधा या पेड़ बनेगा। अब इस एपिसोड में एक बीज बो दिया गया है, अब इस बीज से धमाल का कोई पौधा होगा या हास्य का कोई पेड़, भाई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा इस बारिश के मौसम में आपको बड़ा मजा देने वाला होगा। इस बारिश के मौसम में हास्य के पकड़ों के साथ लुत्फ उठाइए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.